तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरि सदन और दुख और पीरा। जब जब धर्म लुपत देखे जग में, तब युग युग प्रभु लेवे अवतारी। असुर सहारण भक्त जने त्यारणे, प्रकट हुई भूमि भारे उतारी। और शिव जी की और पार्वती का संवाद समझाने के लिए तो शिव जी पार्वती कैलाश में एकांत स्थान में रहते थे। तो नारद में घूमते घूमते आए और पार्वती से शिव जी समाधि में स्थित थे, समाधि में लीन थे। और नारद जी ने पार्वती से चर्चा करी, ज्ञान चर्चा करी, नमन किया उनको। पार्वती जी को कहा शिव जी अनेक भक्तों का उद्धार किया है, अमर कथा सुनाते हैं। उस अमर कथा से जीव अमर हो जाता है, बार बार जन्म और मृत्यु से निवारण होता है। आपने कभी शिव जी से प्रार्थना करी? पार्वती को कहते हैं नारद मुनि। पार्वती ने कहा मैंने तो कभी नहीं कहा कि मुझे अमर कथा सुनाओ। कहते हैं समझाने के लिए दृष्टांत है, और वैसे हुआ भी है। दृष्टांत हमेशा झूठा होता है, सिद्धांत उस वक्त सही होता है। तो उस समय पुराने समय के अंदर गुफा में रहते थे। जैसे गुफा हमारे मकान आजकल है, इसी तरह से मकान की भांति बना करके और बाहर एक छोटा गेट रख करके उसमें शिला लगाते थे। आदि काल के अंदर शिव जी के भी एक ऐसी गुफा थी, और पार्वती ने नारद मुनि के कहने से प्रार्थना करी, समाधि में उठे। उसमें हे देव, हे पतिदेव, हे महादेव, हे शिव कल्याण रूप, मुझे भी अमर कथा कहो। आप अनेक जीवों का उद्धार किया है, मुझे भी अमर कथा कहो। आजकल कथावाचक लोग कथा में कहते हैं सिर्फ भगवत कथा हम सुनाते हैं। एक छोटी सी शिव जी की अमर कथा कहते हैं, उनसे कल्याण होता है, उनसे भक्त से सब कुछ होता है, मोक्ष मुक्ति होती है। ऐसे नहीं। भगवत कथा में एक कथा होती है, उसमें सारा होता है। सारी अगर जो विषय उसका लिखा जाए तो वह एक ही विषय में बड़ी हो जाती है। इसलिए संतों ने, ऋषि मुनियों ने सारे लिखे। अमर कैसे होता है? अमर तत्व ज्ञान से होता है, आत्म ज्ञान से होता है। आत्म ज्ञान का साक्षात करने से अमर होता है। वह प्रवचन, वह शिक्षा, वह उपदेश शिव जी ने पार्वती को देना शुरू किया। वो तो कहते हैं कि थोड़े से सेकंडों में अंडा था तोते का, और वह हाँ जी कहने लगा। पहले हम अनुमान लगा सकते हैं तोते का अंडे कितने दिन पकते हुए लगता है, फिर बच्चा रहता है, फिर वो बड़ा होकर के हाँ जी कहता है। इसलिए ये अमर कथा कोई एक दो दिन में नहीं, उनको सप्ताह या मासिक दिन लगे हैं। मासिक या 2 मास 2 महीने। कहते हैं पार्वती ने प्रार्थना करी, हे देव, हे शिव कल्याण रूप, मुझे भी अमर कथा कहो। तो शिव जी ने कहा आज तक आपने कभी कहा नहीं, इसलिए मैं कैसे सुनाता था। बिना जिज्ञासु के भैंस के आगे बीन की भांति होता है, इसलिए आज आपने जिज्ञासा रूप से कहा है तो आपको अमर कथा सुनाएंगे। तो उनकी गुफा थी, उन गुफा में गए और उनमें जो भी जीव जंतु कोई पक्षी थे उनको बाहर भगाया और आगे शिला लगाकर शिव जी शिला पर बैठ गई। शिला का आसन था, आजकल जैसे डलप के गद्दे ऐसे नहीं होते थे, सोफा नहीं होते थे। तो उस ऊंची शिला पर पत्थर जोड़ करके शिला रखी थी, उस पर मृगशाला बिछा कर गई या सिंहशाला बिछा कर गई, बैठ गई और पार्वती जी को कहा आप सामने बैठो। श्रोता की आंखें खुली होनी चाहिए, वक्ता तो आंख मीच कर भी प्रवचन कर सकता है।
शिव जी ने कहा आप हाँ जी कहना है, हाँ जी आप नहीं कहोगे तो मैं मेरी कथा का कोई लाभ नहीं। क्योंकि एक तो जो श्रोता होता है उनकी आंख वक्ता के सामने होनी चाहिए और खुली आंख होनी चाहिए। इसलिए ये चर्चा करके पार्वती से और शिव जी ने अमर कथा शुरू करी। अमर कथा सुनाते कहते हैं तत्व ज्ञान, आत्म ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान आदि की अनेक दृष्टांत उदाहरण लेकर के कई महीने लगे थे, कोई 1-2 दिन के अंदर जो कथावाचक आजकल चुटकी में सुनाते हैं ऐसे नहीं, कई दिन लगे थे। उस समय कई दिन लगने से उनको पार्वती को शांत हुआ, मन चित्त की वृत्तियां विकृति हुई, एकाग्र हुई, मन शांत हुआ, तो पार्वती को नींद्रा आ गई। और नींद आने पर कई महीने के बाद में वो जो और तो पक्षियों को उड़ा दिया था, परंतु एक सुए का अंडा था वह रहा कई महीनों तक कथा चली। उस कथा चलते चलते वह अंडा जैसे तोते की आदत होती है, जैसे मनुष्य बोलता है वैसे ही बोलता है, वह हाँ जी कहने लगा और इधर पार्वती को निद्रा आ गई। तो कहते हैं कथावाचक लगभग आंख मीच कर ही प्रवचन करते हैं। तो शिव जी प्रवचन कर रहे थे और हाँ जी ये आवाज़ आई और इधर आंख कुदरत से